यह सवाल लगभग हर समझदार इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों है। प्रैक्टिकल सच्चाई यह है कि रिश्ते, पैसा, परिवार ये सब सुविधाएं हैं, पर सुख का स्रोत नहीं। जैसे किसी के पास बहुत सुंदर घर हो, एसी हो, गाड़ी हो, लेकिन अगर शरीर में बुखार है तो वो सारी सुविधाएं बोझ लगने लगती हैं। ठीक वैसे ही जब मन भीतर से असंतुलित होता है तो बाहर की हर चीज़ अधूरी लगती है। आज का आदमी दिन भर परिवार के बीच रहता है, फिर भी मोबाइल में उलझा रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी तुलना, डर और भविष्य की चिंता उसे चैन से बैठने नहीं देती। यही असली कारण है। शास्त्र इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। बाहर सब ठीक होते हुए भी अगर मन इच्छाओं की आग में जल रहा है तो सुख टिक ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है उसका मन कभी स्थिर नहीं होता और अस्थिर मन में शांति नहीं टिकती। आज हम रिश्तों से सुख चाहते हैं, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना डाल देते हैं कि वही रिश्ते तनाव का कारण बन जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अच्छा कमाता है, परिवार भी प्रेम करता है, लेकिन रात को सोते समय उसका मन कहता है और होना चाहिए। लोग मुझसे आगे क्यों हैं? यही अतृप्ति सुख को खा जाती है। श्री कृष्ण की वाणी यहाँ सीधी लगती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल का बोझ नहीं उठाता, वही भीतर से शांत होता है। समस्या धन या परिवार नहीं है, समस्या यह है कि हमने सुख को बाहर टांग दिया है, जबकि शांति भीतर से पैदा होती है। इसलिए समाधान चीज़ों को छोड़ना नहीं, बल्कि दृष्टि बदलना है। जब मन नाम, स्मरण या सजगता से भीतर टिकने लगता है, तब वही तीर्थ बन जाता है, वही परिवार आश्रय बन जाता है और वही धन साधन बन जाता है, बंधन नहीं। शास्त्र और श्री कृष्ण दोनों एक ही बात कहते हैं, बाहर सब पा लेने से सुख नहीं मिलता, भीतर की उलझन सुलझाने से मिलता है। यही सच है, यही प्रैक्टिकल है, यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी आज इंसान को शांति नहीं है, सुख नहीं है। इस संबंध में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हैं, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।